नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। हिंदू रीति रिवाज सनातन परंपराओं की श्रृंखला में एक और कहानी लेकर, ये भी गणेश जी से संबंधित है। भगवान गणेश को 3 या 5 गांठ वाली दूर्वा या दूब, एक प्रकार की घास है, अर्पण करने से प्रसन्न होते हैं, ये कहा गया है, और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें दूर्वा चढ़ाने का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। तो इसके पीछे कथा क्या है, कहानी क्या है? तो पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक समय पर पृथ्वी के ऊपर एक अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। अनलासुर राक्षस अत्याचार से उसके पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग और पाताल तक लोग दुखी होने लगे। सब जगह उसका अत्याचार फैल गया। देवराज इंद्र ने कई बार उससे युद्ध किया, लेकिन उन्हें हमेशा परास्त होना पड़ा। वो निर्दोष लोगों को जिंदा निगल जाता था। अनलासुर से त्रस्त होकर फिर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने बताया कि उसे सिर्फ गणेश ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा है, इसलिए वे उसको पूरा निगल लेंगे। इस पर देवताओं ने गणेश की स्तुति करी, उनको प्रसन्न किया, उनसे निवेदन किया। गणेश जी तैयार हो गए। अब गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया काफी दूर तक और उसको पकड़कर उसे निगल गए। इससे उनके पेट में काफी जलन होने लगी। अनेक उपाय किए गए, लेकिन ज्वाला तो शांत नहीं हुई। जब कश्यप ऋषि को ये बात मालूम हुई तो वे तुरंत कैलाश गए और उन्होंने 21 दूर्वा इकट्ठी करके एक गांठ तैयार कर गणेश जी को खिलाई, जिससे उनके पेट की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। अब इसके पीछे यदि वैज्ञानिक आधार भी देखा जाए, यदि आपने कुछ जानवरों को देखा हो, कुत्ते तो आसपास दिख ही जाते हैं, उनका भी जब पेट खराब होता है तो वो इधर उधर घास में मुंह मारते हैं, घास खाते हैं, और घास खाने के बाद वो जितना अंदर पेट में जलन मच रही है वो उल्टी करके बाहर कर देते हैं और अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो दूर्वा घास का हो सकता है संबंध, इससे भी रहा हो, लेकिन जो भी पौराणिक कथा है और इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक आधार भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद है कि गणेश जी को मोदक, लड्डू बहुत प्रिय है। इसके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इससे उनकी मोदक प्रियता भी प्रदर्शित होती है। महाराष्ट्र के भक्त आमतौर पर गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं, और मोदक मैदे के खोल में रखा चीनी और मावे का मिश्रण होता है, उसी से ही ये मोदक बनाए जाते हैं। जबकि लड्डू मावे और मोतीचूर के बनाए हुए भी उन्हें पसंद है। तो जो भक्त श्रद्धा भाव से गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाते हैं, उन पर वो शीघ्र प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति उनकी करते हैं। मोद यानी आनंद का शाब्दिक अर्थ छोटा सा भाग मानकर ही मोदक शब्द बना है, जिसका तात्पर्य हाथ में रखने मात्र से आनंद की अनुभूति होना है। ऐसे प्रसाद को जब गणेश जी को चढ़ाया जाए तो सुख की अनुभूति होना स्वाभाविक है। एक दूसरी व्याख्या भी मिलती है पुराणों में। उसके अनुसार जैसे ज्ञान का प्रतीक
मोदक मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान का प्रसाद भी मीठा ही होता है। अब गणपति अववर शीर्ष में लिखा है, यो दुर्वा कुर्येर्यति स वैष्णोमपो भवति, यो लाजेर्यति स यशोवान भवति, स मेघावान भवति, यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम व प्राप्नोति। अर्थात जो भगवान को दूर्वा चढ़ाता है वो कुबेर के समान हो जाता है, जो लाजो चढ़ाता है धान और लाई वो यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है, और जो 1000 लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगाता है वो वांछित फल प्राप्त करता है। मोदक प्रियता के संबंध में एक कहानी पद्म पुराण में भी है। एक बार गजानन और कार्तिकेय के दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने माता पार्वती को एक दिव्य लड्डू प्रदान किया। इस लड्डू को दोनों बालक आग्रह करके मांगने लगे। तब माता पार्वती ने लड्डुओं के गुण बताए। इस मोदक की गंध से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। निसंदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। फिर आगे कहा कि तुम दोनों में से जो धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता पहले सिद्ध करेगा वही इस दिव्य मोदक को पाने का अधिकारी होगा। अब माता पार्वती की आज्ञा पाकर कार्तिकेय अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर त्रिलोक की तीर्थ यात्रा पे निकल पड़े और मूर्छ भर में ही सभी तीर्थों के दर्शन स्नान कर लिए। इधर गणेश जी ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करी और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहा कि तीर्थ स्थान, देव स्थान के दर्शन, अनुष्ठान व सभी प्रकार के व्रत करने से भी माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। अतः मोदक प्राप्त करने का अधिकारी मैं ही हूँ। गणेश जी का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हो गईं, हंसने लगीं और उन्होंने गणेश जी को मोदक प्रदान कर दिया और कहा कि माता पिता की भक्ति के कारण ही गणेश ही यज्ञादि सभी शुभ कार्यों में अग्र पूज्य होंगे। तो ऐसा लिखा हुआ है गणेश जी के बारे में। आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को, अपने पोतों को, नाते नातियों को इन कथाओं के बारे में आप लोग जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई यदि कमेंट है तो आप स्वतंत्र हैं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देने के लिए। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।